हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्या आपका लिंग जन्मजात एक बच्चे जैसा है, 1-2 वर्ष के, अंडकोश एकदम छोटे बच्चे जैसा है, दाढ़ी मूंछ जीरो है? तो आज जन्मजात अगर लिंग आपका अविकसित है उसके बारे में बताऊंगा, या पहले हमारा विकास हुआ लेकिन गलत आदतों से, बुरी आदतों से, हम मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर देने की वजह से लिंग हमारा सिकुड़ करके छोटा हो गया है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। और आज मैं एक बेहतरीन आयल बताऊंगा जिसको यदि बना करके आप उपयोग में लाते हैं, हमें यकीन है कि आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। और यह भी बताऊंगा अगर जन्मजात लिंग छोटा है तो उसको विकसित कैसे किया जाए। देखिए, बच्चों हमारे अंदर 10-12 वर्ष के बाद सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो लिंग का विकास, लिंग में तनाव, डिस्चार्जिंग, शुक्राणु, पौरुष शक्ति, एक पुरुष के अंदर पुरुषत्व का निर्धारण करता है। उसी तरह लड़कियों के अंदर पुरुष के ठीक विपरीत चीज़ों का विकास होता है। लिंग की जगह क्या होगा? योनि, अंडाशय, गर्भाशय, स्तन आदि का विकास होगा, दाढ़ी मूंछ जीरो होगा। तो मेल हार्मोन्स में मेल यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास 6-6.5 इंच से ऊपर लिंग की ग्रोथ होगी। 10-12 मिनट से 15-20 मिनट तक की डिस्चार्जिंग टारगेट, 6 करोड़ से 30 करोड़ में के बीच में शुक्राणु, एक रात में एक बार संबंध हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार की स्थितियाँ, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास की स्थिति। यही मेल हार्मोन्स अगर घट करके 70 हो तो सेकंड क्लास के, 60 पर थर्ड क्लास, और अगर मेल फीमेल हार्मोन्स दोनों बराबर हो गया तो न मेल के गुण होंगे न फीमेल के गुण होंगे। ऐसे लोग नपुंसक या हिजड़े के बच्चे जैसा, कुछ लोग गलत तौर तरीके ज़रूरत से ज़्यादा अपना लेते हैं तो भी इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो अगर बच्चे जैसा आपका लिंग है तो यह कारण हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र हमारी हो गई और सही डेवलप हुआ है तो अगर वो छोटा हो गया तो उसके कारण अलग है, क्योंकि लिंग हमारा एक गुब्बारे जैसा बिहेव करता है। यदि हार्मोन सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो लिंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि सही रहेगी। हार्मोन्स कम बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो कम रहेगा। एकदम हार्मोन्स नहीं बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम नहीं रहेगा, एकदम सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो निवारण की बात कही जाए, निवारण 3-4 तरीके से किया जाता है। अगर जन्मजात आपका बचपन से ही लिंग एकदम छोटा सा है, एकदम आधा इंच भी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है, तो वह हार्मोन्स के कारण है। और वह चिकित्सा एक अच्छे डॉक्टर के सहयोग से ही हो सकती है। तो उसके लिए रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपका लिंग विकसित था, अब सिकुड़ करके छोटा हो गया है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए पहली चीज़ है वैक्यूम थेरेपी। एक ऐसा डिवाइस आता है जो लिंग पर ऐसे लगा दिया जाता है और उसको पंप किया जाता है तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन पॉजिटिव होने लगता है। दूसरा होता है इम्प्लांट। देखिए, हमारे जो लिंग है, मान लीजिए जो भी लंबाई चौड़ाई है, तो उसमें एक सिलिकॉन रॉड्स आती हैं, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्लास्टिक टाइप की एक रॉड्स होती है। तो सर्जरी करके उसके अंदर उसको फिट कर दिया जाता है और इधर से धागा सिल दिया जाता है, टाके लगा दिए जाते हैं। कुछ दिनों में वो घाव बंद हो जाता है और उसके अंदर परमानेंट वह राड रहती है, तो थोड़ा सा हमको फुला हुआ दिखता है, बड़ा दिखता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा अपने नेचुरल बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल सिलिकॉन इम्प्लांट न करवाएं, मेरी तो यही सलाह होगी। दूसरा होता पीआरपी। आपके ब्लड से ही प्लाज्मा निकाल करके लिंग के अंदर जब डाला जाता है तो उसमें उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जो कि मैं इसको भी सलाह नहीं देता। अगला है सर्जिकल। देखिए, हमारा जो लिंग होता है उसके ठीक नीचे उसको आधार देने के लिए एक लिगमेंट होता है। तो बहुत से सर्जन क्या करते हैं, उस लिगमेंट को काट देते हैं तो उसका सहारा छूट जाता है और धीरे धीरे लिंग थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। लेकिन मैं भी इसका भी मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। अगर आपको सबसे अच्छा, एक तो आयल बता रहा हूँ, उसका मसाज करेंगे तो उस पर रिस्पांस मिल जाएगा। और पहला जो जन्मजात है वो हार्मोन्स चिकित्सा में संभव है। हमारे पास अभी 2 पेशेंट आए थे। अब सोच लीजिए, उसका शादी हो गया, 24 वर्ष का लड़का, मुश्किल से 1 इंच भी लंबाई नहीं थी। 5 से 6 महीने में मैं समझता हूँ 5.5-6 इंच के आसपास चली गई हार्मोन्स थेरेपी के माध्यम से। उसी के आसपास का एक लड़का और आया, 18 साल का बच्चा, दाढ़ी मूंछ एकदम जीरो, वही आधा इंच 1 इंच, अंडकोश एकदम छोटे बच्चे जैसा। वो भी मैं देखता हूँ लगभग 85% उसको रिलैक्स मिल ही गया है। जो भी हो, आज मैं एक जो
बताया था कि अगर आपका लिंग विकसित हो चुका है लेकिन बहुत गलतियों की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा गलत तौर तरीके या बहुत सेक्स की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है या छोटा हो गया है, उसके लिए जो फार्मूला बता रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं। पहली चीज़, लौंग का तेल 10 ग्राम ले लीजिए। जैतून का तेल लगभग 200 ग्राम ले लीजिए आप। दालचीनी का तेल 4 ग्राम ले लीजिए। और विटामिन ई कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, एलोपैथी मेडिकल स्टोर पर विटामिन ई के कैप्सूल हरे हरे कलर के होते हैं, तो 8-10 कैप्सूल उसको भी तोड़ करके इसी में डाल करके बना लीजिए, मिला लीजिए और मिला करके रख लीजिए। ये आपका ज़बरदस्त तेल तैयार हो गया है। अब यूज कैसे करना है? प्रतिदिन आप सुबह 4-5 मिनट, शाम को 4-5 मिनट लिंक पर एकदम पूरा लगा लीजिए और हल्का हल्का ऐसे दबाया करिए, हल्का हल्का दबाया करिए, हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं। देखो ये मास्टरबेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नीचे से जड़ से ऐसे मसाज कर सकते हैं या ऐसे हल्का हल्का दबा सकते हैं आप। देखिए आपको 20-25 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलने लगेगा। लेकिन इरेक्शन में कमी है तो इरेक्शन की चिकित्सा करवाइए आप, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार।